नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सीडीओ ने की उद्योग बंधु की बैठक। एक महिला ने की खुदकुशी करने की कोशिश। युवती से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। युवक का मिला रेलवे ट्रैक पर शव, पुलिस जांच में जुटी। और पुल से नहर में गिरा ट्रैक्टर, बाल बाल बचा ड्राइवर का जान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सीडीओ प्रत्युष पांडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में उद्योग बंधु की बैठक की गई। इस दौरान कानून सुरक्षा समिति की बैठक कर उद्यमियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने का निर्देश सीडीओ ने दिया। उपायुक्त उद्योग खुशबू सिंह ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र उसरा बाजार में अग्निशमन केंद्र की स्थापना के लिए 4148 वर्ग मीटर भूमि क्षेत्र को चिन्हित कर लिया गया है एवं उसका मानचित्र तैयार कर अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दी गई है। शासन के स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही औद्योगिक क्षेत्र में अग्निशमन केंद्र के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। साथ ही उद्योग बंधुओं के समस्याओं को जल्द से जल्द निष्पादित करने के लिए पूरी रणनीति बनाकर काम की जा रही है ताकि उद्योग के क्षेत्र में होने वाले कार्य प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द प्रारंभ किए जा सके। एक युवती से जबरदस्ती संबंध बनाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सीतापुर की युवती से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती के बाद निकाह का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले युवक को युवती के बयान पर मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवती ने सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। इसी मामले में पुलिस ने आरोपी को मेदी पट्टी गाँव के सामने से गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी कहीं भागने की फिराक में सवारी ढूंढ रहा था, तभी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इसे दौड़ाकर पकड़ लिया। अब पूछताछ के बाद इसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आरोपी का नाम यासीन अंसारी बताया जा रहा है, जो मंगरू अंसारी का पुत्र है। आरोपी ने सामूहिक दुष्कर्म की बात भी पुलिस के समक्ष कबूल की है, जिसके बाद अब इस पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एक महिला ने पारिवारिक समस्याओं से तंग आकर खुदकुशी करने की कोशिश कर ली, जिसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से इस महिला को समय रहते बचा लिया गया और अब इसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस इसके मामलों की जांच पड़ताल कर रही है। पटनी वाराणसी रेलखंड पर ठेंगवल ग्यास अंडरपास के पास एक युवक का शव मिला है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृत युवक धनगढ़ा गांव निवासी तपेश्वर प्रसाद का पुत्र अजय प्रकाश बताया जा रहा है। यह 2 दिन पहले किसी काम को लेकर बनारस के लिए निकला था और अचानक से अब इसका शव मिला है। पुलिस अब इस मामले की गंभीरता से जाँच पड़ताल कर रही है। वहीं घटना के बाद से परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नहर में गिर गया। चालक ने किसी तरह कूदकर पानी में अपनी जान बचा ली, परंतु पुल पर रेलिंग नहीं होने से चालक अनियंत्रित हो गया और ट्रैक्टर नहर में गिर गया। हालांकि किसी तरह चालक की जान बची, परंतु यह हादसा इतना बड़ा था कि चालक की जान इसमें जा ही सकती थी। बताया जा रहा है कि पीड़ित ट्रैक्टर चालक रामपुर कारखाना क्षेत्र के पीपरा मदन गोपाल निवासी गोविंद सिंह है, जो अपना ट्रैक्टर लेकर कहीं जा रहा था। इसी बीच पीपरा मदन चौराहे के पास नहर पुल पार करते समय ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पुल से नीचे नहर में गिर गया। यह हादसा देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। संजोग ठीक रहा कि चालक ने ट्रैक्टर से पानी में कूदकर किसी तरह अपनी जान बचा ली। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चप्पे चप्पे की निगरानी के लिए 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसमें दलालों पर अंकुश लगाने को लेकर भी कैमरे के माध्यम से दलालों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा सकेगी। साथ ही अस्पताल प्रबंधन को सुरक्षित बनाने की दिशा में भी यह सीसीटीवी कैमरा काफी सहयोगी साबित होगा। सलेमपुर से लार उप केंद्र को जाने वाला 33,000 का मेन तार जर्जर हो गया है। आए दिन तार टूटने से बिजली आपूर्ति में भारी परेशानी होती है। इस तार के टूट जाने से लगभग 150 गांवों में आपूर्ति ठप हो जाती है। हाल ही में फिर से यह तार टूट गया, जिससे कई गांव के लोगों को 24 से 36 घंटों तक बिजली से वंचित रहना पड़ा और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
खुखुंदू थाना क्षेत्र के कमहरिया में एक स्पाइस मनी केंद्र पर युवक की पिटाई कर 45,000 से अधिक रुपए छीनने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक के बयान पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पीड़ित खुखुंदू थाना क्षेत्र के कमहरिया का सोनू कुमार गौतम है, जो स्पाइस मनी केंद्र संचालित करता है और यहीं पर यह हादसा हो गया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर के बापू इंटर कॉलेज से पद यात्रा निकाली। यात्रा बस स्टैंड गांधी चौक होते हुए नेहरू पार्क में संपन्न हुई। भागलपुर ब्लॉक में प्रभारी जिला सचिव के नेतृत्व में पद यात्रा भटौली से निकाली गई, जो विभिन्न गांवों से होकर श्रीनगर चौराहे पर संपन्न हुई। गौरी बाजार के गुड़री गांव में चोरी का आरोप लगाने पर दो पक्षों में कहासुनी हुई। उसके बाद जमकर मारपीट हुई। इस खूनी संघर्ष में 7 लोग घायल हो गए। इसमें एक की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। आधा दर्जन लोगों का इलाज देवरिया मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पुलिस की सक्रियता से इस मामले में फिलहाल स्थिति नियंत्रित की गई है, अन्यथा दोनों पक्षों में काफी तनाव व्याप्त है। वहीं बताया जा रहा है कि गांव में पुलिस बल को फिलहाल तैनात किया गया है। पंचायत की ओर से इस मामले में शांति बहाल करने की भी अपील लोगों से की जा रही है। खुखुंदू के चौराहे पर एक मोटर गैरेज मजदूर की पिटाई और फिर थाना गेट पर हुए विवाद के मामले में पुलिस ने मौके पर मिली तीनों मोटरसाइकिलों को सीज कर लिया है और इन बाइकों के जरिए अब आरोपियों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच क्षेत्र के संभ्रांत लोग समझौता कराने में भी जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि खुखुंदू के स्थानीय गाँव निवासी राज गौतम की मोटर गैरेज की दुकान पर आरोपियों से मारपीट हो गई थी और इसी में पुलिस को आता देख आरोपी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए थे। आरोपियों के द्वारा राज गौतम की पिटाई काफी कर दी गई है, जिससे उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। भटनी में एक पिकअप पर पशुओं को लाद कर तस्करी के लिए बिहार लेकर जा रहे 2 पशु तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिकअप और उसमें लदे पशुओं को भी जब्त किया गया है तथा आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि गश्ती के दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर केरवनिया पुल के पास यह कार्रवाई की, जहां पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार पशु तस्कर भटनी के चौरिया गांव निवासी सफायत अंसारी और बिहार का रहने वाला राजेश बताया जा रहा है। कृषि सेवा समिति की बैठक में मोहन रोड में 6 फरवरी से 13 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन को लेकर तैयारियां की गई और इसके लिए 6 फरवरी को कलश यात्रा निकालने की भी तैयारी की गई है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं। सलेमपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के माधवापुर गांव में विगत 3 दिनों पहले गेहूं की फसल में मिले युवक की शव को लेकर कोतवाली पुलिस ने 3 लोगों के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज किया है और तभी से पुलिस यहां लगातार कैंप कर रही है ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर इसमें कानूनी कार्रवाई की जा सके। स्वामी विवेकानंद युवा वेलफेयर सोसाइटी बरनई और युवक मंगल दल ने नगर पंचायत बैतालपुर के वार्ड 13 बरारी गांधी में नगर मतदाता जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें मतदान करने की शपथ दिलाई गई। सभी युवाओं ने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ ली। उन्हें वोट की शक्ति के बारे में भी वक्ताओं ने बताया। कहा कि मतदान करके आप बदलाव ला सकते हैं, अपने समुदाय में भी बदलाव ला सकते हैं, इसलिए निश्चित ही हर व्यक्ति को मतदान करना चाहिए। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सीडीओ ने की उद्योग बंधु की बैठक। एक महिला ने की खुदकुशी करने की कोशिश। युवती से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। युवक का मिला रेलवे ट्रैक पर शव, पुलिस जांच में जुटी। और पुल से नहर में गिरा ट्रैक्टर, बाल बाल बचा ड्राइवर का जान। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।